हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सब मस्त होंगे ना। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलीमर्स। और एक इंस्ट्रक्शन है, इफ आप पूरा समझना चाहते हैं अच्छे से तो वीडियो को एंड तक देखिए। लाइफ विदाउट पॉलीमर्स वी कांट एक्सपेक्ट और वी कांट इमेजिन। लाइक व्हेन वी वोक अप इन मॉर्निंग, व्हाट वी डू ब्रश। तो टूथब्रश किससे बना है? टूथब्रश किससे बना है? पॉलीमर से। मार्कर, बोटल्स, ये क्या है, किससे बने? पॉलीमर से। हमारी कार के बहुत सारे पार्ट्स, बाइक्स के बहुत सारे पार्ट्स, वो भी किससे बने हैं? पॉलीमर से। दीज आर द कम्युनिटी एग्जांपल्स। देयर आर मेनी एडवांस एप्लीकेशन आल्सो ऑफ दिस पॉलीमर्स। Means like rocket launchers, aircrafts, there are many parts of them made from polymers. And there are many electronics application, for example CD, DVD, they are also made of polymer. There are many medical application, for example knee joints, contact lenses, spectacles, they are also made of polymer. तो आज हमको पॉलीमर पढ़ना है। तो इफ बात करें तो आज की जो एज है इसको हम लोग आइदर पॉलीमर एज बोलते हैं, आइदर प्लास्टिक एज बोलते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जो हमारी स्टार्टिंग है वो कहां से हुई है? स्टोन एज से। स्टार्टिंग में ह्यूमन बींग जो भी था वो क्या यूज करते थे? स्टोन्स यूज करते थे। उसके बाद उन्होंने कॉपर अलॉयज को यूज करना स्टार्ट किया, तो इसके बाद आई हमारी ब्रॉन्ज एज। उसके बाद हमने आयरन एज देखी, और उसके बाद अराउंड 1907 में हमारी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो गए, कमर्शियली प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स या बोल दो पॉलीमर्स आने स्टार्ट हो गए। तो अभी जो करंट हमारी एज चल रही है इसको हम या तो प्लास्टिक एज बोल सकते हैं या फिर पॉलीमर एज। तो जब हम इस एज में हैं तो हमको पॉलीमर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स है एंड दैट हैव रिपीटिंग यूनिट्स, एंड दैट रिपीटिंग यूनिट्स इज कनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो एक कोई मॉलिक्यूल है, मान लो मेरा नाम ले लेते हैं रोहित, ठीक है। अब क्या करें, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। रोहित, एक और मॉलिक्यूल कनेक्ट कर दिया हमने, एक और मॉलिक्यूल कनेक्ट कर दिया। तो इस टाइप से हम मॉलिक्यूल कनेक्ट करते जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो, polymers are high molecular mass molecules consisting a large number of simple structure repeating units which are linked by covalent bond। तो ये क्या है? एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स है। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है तो इनका मॉलिक्यूलर मास हाई होगा और यूनिट्स क्या करेंगी? रिपीट करेंगी। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लो हमारा पॉलीमर बना है, तो हमारी ये यूनिट थी और इस यूनिट को हमने रिपीट करते रहे और बीच में कोवलेंट बॉन्ड लगा दिया, तो ये क्या बन गया? हमारा पॉलीमर। तो पॉलीमर जिस यूनिट से बना है उसको हम बोलते हैं मोनोमर। द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट फ्रॉम विच पॉलीमर इज मेड इज नोन एज मोनोमर। तो जिस सिंपलेस्ट यूनिट से पॉलीमर बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर, ठीक है। और जो प्रोसेस है मोनोमर से पॉलीमर बनने की, जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस फॉर्मिंग पॉलीमर थ्रू मोनोमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। हाँ, तो बात करते हैं कि पॉलीमर को हम इतना यूज क्यों कर रहे हैं। हमारे पास तो वुडन आइटम भी थे, मेटल्स भी थी, फिर भी हम लोगों ने अपने आप को पॉलीमर में शिफ्ट कर लिया। क्यों? तो फर्स्ट आता है हमारा लाइट रेशियो और लाइट वेट। तो क्या होता है कि पॉलीमर का जो वेट होता है ये कंपैरेटिवली लाइट होता है और उनमें स्ट्रेंथ भी होती है। फॉर एग्जांपल इफ मैं मार्कर की बात करूं तो मार्कर में भी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और इसका वेट भी क्या है? लाइट है। इफ मैं इसी मार्कर को मेटल से बनाता तो ये क्या होता? ये हैवी होता। तो इसका क्या है? रेशियो क्या होता है? लाइट वेट होता है। सेकंड, डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। हम पॉलीमर की शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और लो कॉस्ट में मॉडिफाई कर सकते हैं। हम मेटल्स की भी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट एक तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और उसके लिए हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जबकि पॉलीमर की शेप को मॉडिफाई करने के लिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो क्या है? डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी है। और क्या है? मेनी पॉलीमर्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। बहुत सारे पॉलीमर क्या है? इंसुलेटर होता है। तो जो वायर की कोटिंग होगी, स्विचेस हो गए, इनमें हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर चाहिए। तो मेटल तो हमको पता है क्या है? इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है। वुडन हमारे पास ऑप्शन था, बट वुडन से बेटर हमको क्या मिल गया? पॉलीमर ना, क्योंकि वायर की जो कोटिंग है उसको हम वुड की लगाएंगे तो एक तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और सेकंड वो स्ट्रेचेबल नहीं होगी ना। और क्या है?
मेनी पॉलीमर्स आर ऑप्टिकली क्लियर। ऑप्टिकली क्लियर मतलब जैसे हमारा कॉन्टेक्ट लेंस हो गए ना, तो ये स्पेक्टिकल्स में जो लेंस है इसमें क्या है, ये ऑप्टिकली क्लियर है। तो हमको कुछ कुछ जगह ऑप्टिकली क्लियर चीज, जैसे पानी की बोतल होगी ना, पानी की बोतल जब हम मार्केट से खरीदते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उसमें पानी क्या है, प्योर है। तो हमको ऑप्टिकली क्लियर ऑब्जेक्ट चाहिए कि हाँ देख सके। और सेकंड एस्थेटिक, अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें। और एक मेन चीज है लो कॉस्ट। मैक्सिमम, हम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे के सारे पॉलीमर्स का कॉस्ट लो होता है, बट मैक्सिमम पॉलीमर्स क्या होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। इफ वही चीज हम मेटल्स और किसी और चीज से बनाए तो वो महंगी हो जाएगी, जबकि हम पॉलीमर से बनाते हैं तो क्या होता है, लो कॉस्ट होता है। तो हमको भी क्या चाहिए, सस्ता भी सामान चाहिए और अच्छा भी चाहिए, तो दोनों चीजें मिल जाती है। तो ये हमने पॉलीमर्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में हमारा फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर। मतलब जो पॉलीमर है हमारा वो एक टाइप के मोनोमर से बना है या बहुत सारे टाइप के मोनोमर से बना है। इफ वन टाइप ऑफ मोनोमर से बना है तो उसको हम होमोपॉलीमर बोलेंगे, और मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीमर से बना है, मोनोमर से बना है पॉलीमर हमारा, तो उसको हम लोग कोपॉलीमर बोलेंगे। जैसे होमोपॉलीमर का एग्जांपल है पॉलीइथीन और पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन। और कोपॉलीमर का एग्जांपल्स है बुना एस, नाइलॉन 66। देखो जो प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स है हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, अभी मैं तुम्हारे लिए जानने के लिए दिखा देता हूं पॉलीइथीन दिखता कैसा है, ठीक है। ये मत दिमाग लगाना कि कैसे बना रहे हैं सर, ठीक है, मैं फ्यूचर में सिखाऊंगा। तो पॉलीइथीन बनता है हमारा इथीन मॉलिक्यूल से। बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम लोग। इथीन का फॉर्मूला क्या है, 2 कार्बन और उसके बीच में डबल बॉन्ड। तो हम लोग n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन लेते हैं और कुछ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस लगाते हैं। इससे क्या हो जाते हैं, ये जो है ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ये n रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी n रिपीटिंग यूनिट्स है। ऐसी n यूनिट को हम लोग रिपीट कर देंगे तो ये हमारा पॉलीमर बन जाएगा। ये क्या है हमारी, ये हमारी पॉलीइथीन। और ये क्या था हमारा, ये था इथीन। तो पॉलीइथीन किस टाइप के मोनोमर से बना है, सारे के सारे मोनोमर कैसे हैं, इथीन टाइप के हैं। तो ये हमारा क्या होगा, होमोपॉलीमर, क्योंकि इसमें क्या है, सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स है। बात करें हम लोग कोपॉलीमर की, एग्जांपल लिया है हमने नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 हमारा बनता है एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, ठीक है। बाद में पता चल जाएगा कैसे बनता है, ठीक है। एडिपिक एसिड 6 कार्बन का एसिड है, तो 4 कार्बन लगा दिया और 6 कार्बन दोनों साइड एसिड COH और C डबल बॉन्ड OH, दोनों साइड एसिड। हेक्सामिथाइलिन मतलब कितने मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, 6 मिथाइल ग्रुप है और दोनों साइड अमाइन है NH2। तो होगा क्या, यहां से वाटर रिमूव होगा, यहां से जाएगा हमारा OH और यहां से एक H चला जाएगा। सेम यहां से एक H जाएगा और एसिड से OH जाएगा, यहां से OH जाएगा, उधर से H जाएगा। तो यहां से वाटर रिमूव होगा और फाइनली ये बन जाएगा कुछ इस टाइप का। ये दिमाग मत लगाओ अभी कैसे बना रहे हैं सर, धीरे धीरे सीख जाओगे। इसकी भी हम लोग n यूनिट्स लेंगे और इस टाइप से बन जाएगा। तो ये जो हमारा बना नाइलॉन 66, तो इसमें क्या हुआ, हमने 2 मोनोमर यूज किए। कौन कौन से, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। तो बस इतना याद रखना, सेम काइंड ऑफ मोनोमर से बना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। और इफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर से बना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। हाँ, तो सोर्स के बेसिस पे हमारे पॉलीमर्स 3 टाइप के हैं। कौन कौन से, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर के नेम से ही पता चल रहा है ये हमको कहां से मिलेंगे, नेचर से मिलेंगे। मतलब ये हमको आइदर प्लांट से मिलेंगे या आइदर किससे मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे। एग्जांपल प्रोटीन्स हो गया, नेचुरल रबर हो गया। बताओ प्रोटीन किससे बनता है बच्चों, प्रोटीन का मोनोमर क्या है, प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड्स ना, क्योंकि प्रोटीन किससे बन रहा है, अमाइनो एसिड से। तो मोनोमर क्या हो गया, अमाइनो एसिड। और हमारा पॉलीमर कौन हो गया, प्रोटीन। उसके अलावा हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर है। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, ये मैन मेड है, इसको हम बनाते हैं। कहां बनाएंगे, लेबोरेटरी में बनाएंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री के थ्रू हम बनाते हैं। ये क्या है, मैन मेड है। मैन मेड में हमारे पास नाइलॉन 66 है। नाइलॉन का नाम सुना होगा बच्चों आपने, नाइलॉन की रस्सी आती है हमारी, ठीक है। बुना एस, ये एक टाइप का सिंथेटिक पॉलीमर है। टेरिलिन, टेरिलिन के फाइबर्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक क्या है, मतलब ये थोड़ा बहुत सिंथेटिक, मतलब ये है क्या, ये एक्चुअली में नेचुरल पॉलीमर ही है और इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास सेलुलोज, सेलुलोज हमको प्लांट से मिलता है, तो सेलुलोज क्या है, ये एक नेचुरल पॉलीमर है, और अब उसमें कुछ हमने रिएक्शन करवा के कुछ बना दिया, तो वो हमारा बन गया सेलुलोज एसीटेट, ये क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेलुलोज नाइट्रेट, ये भी क्या है, सेमी सिंथेटिक। फॉर एग्जांपल नेचुरल रबर जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, बट नेचुरल रबर में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती नहीं, तो हम उसमें सल्फर डाल के हीट करते हैं और उसको हम बोलते हैं वुल्केनाइज्ड रबर। तो वुल्केनाइज्ड रबर किसका एग्जांपल होगा, हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का। मतलब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर इज नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास तीन है, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर के नेम से ही पता चल रहा है ये क्या कंसिस्ट करेंगे, ये हमारे स्ट्रेट चेन कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। मींस ये क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये क्या हमारे स्ट्रेट चेन में कनेक्ट होंगे मोनोमर्स, तो ये क्या बनेगा, हमारा लीनियर पॉलीमर बनेगा, कंसिस्ट लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। ये क्या है, ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर में क्या होगी, स्ट्रेट चेन तो होगी बट उसमें क्या होगी, कुछ ब्रांचिंग निकली होगी, ठीक है। जो मोनोमर है वो क्या होगा, स्ट्रेट चेन में तो कनेक्ट होंगे बट साथ में क्या होंगे, कुछ मोनोमर्स ब्रांचेस में भी लगे हुए। क्रॉस लिंक में क्या होगा, जो हमारी स्ट्रेट चेन्स है इनके बीच में कुछ लिंकेज होगी। ये मान लो दो चेन थी, इनके बीच में ये लिंकेज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, क्रॉस चेन या नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है, नायलॉन 66, टेफ्लॉन, ठीक है। ब्रांच के एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन, सेलुलोज, और क्लोज लिंक का एग्जांपल है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट का यूज आपको पता होगा, आपका प्रेशर कुकर का जो हैंडल है, पीछे का ब्लैक कलर का जो हैंडल होता है प्रेशर कुकर का, वो किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। और बेकेलाइट क्या है, हमारा क्रॉस लिंक नेटवर्क पॉलीमर है। फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कौन से मोड से हो रही प्रोसेस, मतलब किस टाइप की रिएक्शन है। तो रिएक्शन हमारी दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है, आइदर वो एडिशन रिएक्शन होगी, आइदर वो क्या होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। तो इफ एडिशन रिएक्शन से पॉलीमर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडिशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स के कुछ चीजें जानते हैं। फर्स्ट, इसके जो मोनोमर्स होंगे उसमें आइदर डबल बॉन्ड होगा, आइदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड याद है ना, एल्कीन होंगी या फिर एल्काइन होंगी। फर्स्ट थिंग, इनके मोनोमर में क्या होगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। और सेकंड थिंग, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा, ये डायरेक्टली क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। The addition polymer are formed by the repeated addition of same or different monomers. Monomers same kind of monomer भी हो सकते हैं और different kind of monomers भी होते हैं। मतलब ये homopolymer भी बन सकते हैं और copolymer भी बन सकते हैं। तो देखो ये हमारा इथीन था ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके हमने n मॉलिक्यूल्स लिए और इसको कनेक्ट कर दिया आपस में, तो ये बन गया n मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो गए, CH2 बॉन्ड CH2, तो ये बन गया हमारा पॉलीइथीन। तो देखो इसमें कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन थे, यहाँ भी दो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, और जितने मॉलिक्यूल्स दिए थे सारे के सारे कनेक्ट हो गए। तो ये क्या है, ये हमारा एडिशन पॉलीमर है। सेकेंड है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, फॉर्म बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो हमारा जो मोनोमर है उसमें फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप तो होने चाहिए, बाई या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप, मतलब 2 OH हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है वो, या फंक्शनल ग्रुप एसिड हो सकता है, या फंक्शनल ग्रुप अमाइन हो सकता है। फर्स्ट थिंग तो मोनोमर में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। और जब ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करेंगी तो कंडेंसेशन में क्या होता है, कुछ रिमूव होता है। मोस्टली क्या रिमूव होगा, हमारा वाटर एलिमिनेट होगा। जब दो मोनोमर्स ऐड होंगे तो उनके बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन। और इससे जो पॉलीमर बनेगा वो क्या होगा, हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले नायलॉन 66 लिया था ना, तो वापस ले लेते हैं हम लोग नायलॉन 66 को, ठीक है। तो नायलॉन 66 बच्चों याद है किससे बना था, हमारा एडिपिक एसिड से। एडिपिक एसिड 6 कार्बन का एसिड था, और साथ में हमने लिया था हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। हेक्सामिथाइलिन मतलब 6 मिथाइल ग्रुप हुआ करते थे, और डाइअमाइन मतलब क्या था, दोनों साइड क्या थी, अमाइन थी। तो यहां से क्या हो, इसके मोनोमर्स को ऑब्जर्व करो, यहां क्या है, एसिड फंक्शनल ग्रुप, यहां भी क्या है, एसिड फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें बाई फंक्शनल ग्रुप है, यहां क्या है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप। तो इसके मोनोमर्स में क्या है, कंडेंसेशन के मोनोमर में
हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि एडिशन वाले में क्या थे, हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट थे। अब इनके जब रिएक्शन होगी तो ये एसिड और बेस रिएक्शन है, तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, वाटर एलिमिनेट होता है, तो यहां से जाएगा हमारा OH और यहां से हमारा H चला जाएगा। इस H को मैं दो बार बना देता हूं, मान लो इस NH2 को एक H यहां लगा दिया, एक H यहां, तो यहां से OH चला गया। सेम यहां पे होगा, यहां से OH गया तो यहां से भी OH जाएगा और बीच वाले मॉलिक्यूल से H जाएगा, यहां से भी H चला जाएगा और फाइनली हमको क्या एलिमिनेट हुआ, यहाँ पे OH और H मिलके वाटर एलिमिनेट हो गया और फाइनल प्रोडक्ट मिल गया C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4। इसके बाद क्या हमारा C डबल बॉन्ड O, ये तो हट गया, यहाँ क्या बचा बच्चों NH, ये बन गया हमारा CH2 होल 6, फिर से क्या बन गया हमारा NH होल है, क्योंकि N मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा पॉलीमर बन जाएगा। N रिपीटिंग यूनिट्स है हमारे पास। तो यहाँ क्या हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, यहाँ वाटर एलिमिनेट हुआ है। तो इस टाइप के जो पॉलीमर है वो क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर्स में जो रिएक्शन होगी वो एडिशन रिएक्शन है, जबकि कंडेंसेशन में कंडेंसेशन रिएक्शन है। एडिशन में कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा, जबकि कंडेंसेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। वो स्मॉल मॉलिक्यूल आइदर वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है, फॉर एग्जांपल HCl हो गया, ठीक है। हाँ तो बच्चों लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स कितना है उसके पीछे। तो फर्स्ट है हमारा इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के नेम से ही लग रहा है ये क्या होंगे, इलास्टिक होंगे, लाइक हमारे रबर के जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो तुम सोच के बताओ कि इलास्टोमर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कम होगा। इलास्टिक हम उसको कब खींच पाएंगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लाइक मार्कर हो गया, अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मैं इसको ट्राई कर रहा हूं बट ये स्ट्रेच होगा ही नहीं, ठीक है। बट इलास्टोमर्स क्या होते हैं, रबर क्या होता है, इफ हम लोग उसमें स्ट्रेस अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। और इफ हम लोग फोर्स को रिमूव कर दें तो वो वापस के क्या कर लेता है, अपनी शेप को रिटेन कर लेता है, रीगेन कर लेता है। तो इस टाइप के हमारे किस में आएंगे, इलास्टोमर्स में आएंगे। तो इलास्टोमर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर में कैसा है, वीकेस्ट है। इलास्टिक लाइक रबर ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस और फोर्स गेट स्ट्रेच बट regain shape after removing stress। एग्जांपल नेचुरल पॉलीमर, गुना एस, गुना एन, नियोप्रीन, ये तीनों हमारे सिंथेटिक रबर है, ठीक है। गुना एस, गुना एन और नियोप्रीन क्या है, हमारा सिंथेटिक रबर है। सेकंड आ रहा है हमारा फाइब्रस ना, तो फाइब्रस के नाम से पता चल रहा है ये क्या होगा, ये फाइबर के जैसा होगा, इसके धागे बनेंगे, ठीक है। अब फाइबर्स की क्या होता है कि फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, रस्सी जो बनती है इसमें टेंशन फोर्स की अमाउंट बढ़ा भी दे तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता। तो इसमें भी क्या है, इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो फाइबर्स का एग्जांपल रस्सी किसकी मिलती है हमारे मार्केट में, नॉर्मली किसकी मिलती है, नायलॉन 6 की। और हमने बताया था जो हमारे कपड़े बन रहे हैं उसमें कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है, टेरिलीन, ठीक है। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे दो इंपॉर्टेंट है वो हमारा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग है। अब नाम से पता चला है, थर्मो मतलब हीट और प्लास्टिक मतलब सॉफ्ट। तो थर्मोप्लास्टिक का कॉन्सेप्ट क्या है, इफ इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फ्लूइड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लास्टिक बैग्स हो गए, इफ प्लास्टिक बैग को हम लोग हीट करें, बच्चों हीट करना है, उसको जलाना नहीं है, ठीक है। इफ उसको हम लोग क्या करें, हीट करें, या ये मेरा जो मार्कर है इसको मैं किसी बर्तन के यूटेंसिल के अंदर डाल के हीट करूं तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सॉफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये क्या है, ये किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे थर्मोप्लास्टिक के अंदर। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे तो हार्ड होते हैं, बट इफ इनको हम लोग हीट करें तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और इफ इनको कूल करें तो ये क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। सेकेंड हमारा थर्मोसेटिंग, थर्मो का मतलब हीट और सेटिंग मतलब सेट हो जाता है। मतलब ये क्या है, ये जब इसको बनाया जाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर को, जब फर्स्ट टाइम हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो इसको हम हीट करते हैं, और उस हीट की वजह से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होता है, और इसके बीच में क्रॉस लिंकेज फॉर्म हो जाती है, जो इसकी लेयर्स होती है इनके बीच में लिंकेज फॉर्म हो जाती है और ये हार्ड हो जाता है। फर्स्ट टाइम हीट करने पे ही ये, जब इसको प्रिपेयर करते हैं किसी भी लेबोरेटरी में या कहीं भी फैक्ट्री में, तो उसी टाइम ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब उसके बाद तुम इसको कूल करो तो ये सॉफ्ट नहीं होगा,
ये एक बार बना लिया तो इनफ्यूजिबल है। इनफ्यूजिबल मतलब इसको कितना भी हीट करो ये मेल्ट नहीं होने वाला, इसकी शेप चेंज नहीं होने वाली। चलो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या है, हीट करने से क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, जबकि ये हीट करने से हार्ड होगा। ठीक है, कूल करने से सॉफ्ट नहीं होगा ये। ठीक है, एक बार हार्ड हो गया तो हो गया। इसका एग्जांपल है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट हमारा प्रेशर कुकर का जो हैंडल, ठीक है, ब्लैक कलर का प्रेशर कुकर का जो हैंडल है वो किससे बना है, बेकेलाइट का। इफ वो हीट करने से सॉफ्ट होता है तो कभी ना कभी तो पिघल के गिर जाता है, बट वो तो नहीं गिरता है। ठीक है, वो जितना हार्ड होना था स्टार्टिंग फर्स्ट में जब हीट किया तभी वो हार्ड हो जाता है, उसके बाद वो वापस से सॉफ्ट नहीं होता है। और देखते हैं थर्मोप्लास्टिक की शेप को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम हीट करेंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे और जिस शेप में डालना है उस शेप में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बकेट है तो उसको हम लोग हीट करके मेल्ट कर सकते हैं और उसको मग की शेप में डाल सकते हैं। ठीक है, बट थर्मोसेटिंग की शेप को चेंज नहीं कर सकता। दीज पॉलीमर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। थर्मोसेटिंग को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक बार बन गया बन गया, उसकी शेप को तुम चेंज नहीं कर सकते कितना भी हीट करो। बच्चों ध्यान रखना, हीट करना है, उसको जलाना नहीं है। ठीक है, हाँ। और क्या है, ये ब्रिटल होते हैं नेचर में। थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर है वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब इफ इन पे हम लोग फोर्स अप्लाई करें, ज्यादा फोर्स अप्लाई करें तो इनकी शेप मॉडिफाई नहीं होगी, ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, जबकि ये थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर है ये क्या होता है, ब्रिटल नहीं होते इतने। इफ इन पे फोर्स अप्लाई करें तो इनमें थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल मेरा मार्कर है, इफ मैं फोर्स अप्लाई करूं या प्लास्टिक का बैग जो है उसको हम थोड़ा खींचे तो वो ऐसा नहीं है कि वो इजीली टूट जाता है, वो स्ट्रेच होता है फर्स्ट ना। जबकि थर्मोसेटिंग के साथ ऐसा नहीं होता, इफ इन पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो यही मेन था। तो हमने पॉलीमर्स पढ़ा। पॉलीमर्स क्या था, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच हैव रिपीटिंग यूनिट्स एंड रिपीटिंग यूनिट्स आर कनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सुन के जाओ, ठीक है, कि थर्मो जो हमारे पॉलीमर्स है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। मतलब पॉलीमर तो हमारे बड़े मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, बट जो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो पॉलीमर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमारी जो मेटल्स है, मेटल्स भी क्या होती है, हमारे पास मेटल की बहुत लंबी लंबी शीट्स आती है ना, बट वो लॉन्ग तो है, लॉन्ग चेन भी है उसमें, बट फिर भी वो पॉलीमर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मैक्रो जितने भी बड़े मॉलिक्यूल वो पॉलीमर हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो क्या होने चाहिए, उनमें रिपीटिंग यूनिट्स होनी चाहिए। और रिपीटिंग यूनिट्स किससे कनेक्ट होनी चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बच्चों अच्छे से Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.